दुनिया कहती है कि कलाकार को अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाना चाहिए कि वो हकीकत लगने लगे। उन्होंने जब ऐसा किया तो किरदार असल जिंदगी पर भारी पड़ने लग गया। आलम यह हो गया कि उन पर बलात्कारी का ठप्पा लग गया। रिश्तेदार दुकानदार लगे तो मुंह माँ ने भी फेर लिया था। बॉलीवुड के मशहूर विलन रंजीत अपनी अदाकारी के लिए हमेशा ही वाहवाही बटोरते रहे हैं। रंजीत का नाम आज भी बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन में शुमार होता है। रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। एक समय था जब उनकी पहचान बॉलीवुड में रेपिस्ट के नाम से हुआ करती थी। बॉलीवुड के खूंखार विलन में से एक रंजीत अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें हर फिल्म में देखा करते थे। स्क्रीन पर रंजीत चाहे कितने ही बुरे काम करते नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में वो काफ़ी शर्मीले हैं। उनका जन्म 1946 में अमृतसर के गांव में जंडियावाला गुरु में हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वे भले ही फिल्मों में एक विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। कम ही लोग जानते हैं कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। रंजीत नाम उन्हें उनके खास दोस्त सुनील दत्त ने दिया था। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस अकेडमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि उन्हें अकेडमी से ही निकाल दिया गया था। 12 सितंबर 1942 के दिन पंजाब के जांडियावाला गुरु में जन्मे रंजीत उर्फ गोपाल बेदी ने भले ही सिनेमा की दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनकी गिनती आज भी सिनेमा की दुनिया के दिग्गज विलन में होती है। बता दें कि उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन किए थे। इसका खुलासा रंजीत ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रंजीत अपनी फिल्में ही नहीं देखते थे। उन्होंने अब तक अपनी सिर्फ 10 ही फिल्में देखी हैं। 70 और 80 के दशक में रंजीत बॉलीवुड के फेमस विलन्स में शुमार थे। आज भी उन्हें उनके उसी अंदाज के लिए पहचाना जाता है। रंजीत से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रंजीत ने करीब 200 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन किए हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी फिल्मों को नहीं देखा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। ये बात ट्रेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फिर एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मीली में काम मिला और इसी का एक सीन काफ़ी चर्चा में रहा था। नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकाले जाने के बाद वे हीरो बनने मुंबई आ गए। उन्हें फिल्म जिंदगी की राहें में लीड रोल भी मिला, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बनी। उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से करियर की शुरुआत की। उन्हें फिल्मों में शुरुआत से ही विलन के रोल ऑफर हुए। हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मीली से मिली। इसी दौरान रंजीत ने जब उनके परिवार के रिएक्शन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, जब घर वालों ने टीवी पर मुझे बलात्कारी का रोल करते देखा तो मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। माँ बाप, रिश्तेदार सभी ने मुझसे रिश्ता रखना बंद कर दिया था। माँ ने कहा था, तूने ऐसा काम किया है, अब हम लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि स्क्रीन पर दहशत बिखेरने वाला रंजीत रियल लाइफ में ना तो नॉनवेज खाते हैं और ना ही शराब को हाथ लगाते हैं। इसके बावजूद नेगेटिव किरदारों का उनकी ज़िंदगी पर इस कदर असर हुआ कि रिश्तेदार भी उन्हें धुतकारते रहते थे। कई रिश्तेदारों ने तो उनसे रिश्ता भी ख़त्म कर लिया था। जब वे अपनी बेटी से मिलने दिल्ली जाते तो आम लोग उन्हें सार्वजनिक रूप से ताने मारते कि अधेड़ होने के बाद भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। बता दें कि रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया के साथ भी रहा। रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू 1970 की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए। रंजीत अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते आए हैं। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। एक बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद वे कभी किसी विवाद में नहीं घिरे। 78 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद फिट है। उन्होंने अपनी फिटनेस का राज खोलते हुए कपिल शर्मा के शो में बताया था, मैं कभी जिम नहीं गया, मेरे ज़माने में आज का जिम का क्रेज़ नहीं था। लाइफ में ना कभी नॉनवेज खाया और ना ही कभी शराब पी। वहीं अगर इनके निजी जीवन की बात की जाए तो आपको बता दें कि रंजीत की पत्नी का नाम आलोका बेदी है, जो हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। उन्होंने 1986 में आलोका से शादी की थी। आलोका से उनकी पहचान चंकी पांडे की मां स्नेहलता के जरिए हुई थी। उनकी बेटी दिव्यांका बेदी एक फैशन डिज़ाइनर है। उनके बेटे का नाम चिरंजीवी बेदी है, जो कि एक रेसर है। हालांकि आपको बता दें कि रंजीत साहब बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं,
लेकिन ये बात भी अपने आप में बड़ी अनोखी है कि एक वक्त में वो भी था जब रंजीत साहब को फिल्में देखने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से इनके दोस्त इन्हें अपने साथ देवानंद की गाइड फिल्म दिखाने ले गए। गाइड वो पहली फिल्म थी जो रंजीत जी ने देखी थी और गाइड फिल्म देखने के बाद ही फिल्मों की चमचमाती दुनिया के मुरीद हो गए। हालांकि इस वक्त तक इनके मन में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन गाइड फिल्म देव साहब और वाहिदा रहमान को पहली दफ़ा देखकर ये उनके ज़बरदस्त फ़ैन हो गए और उस वक्त इनकी उम्र 17 या 18 बरस ही रही थी। रंजीत साहब उन दिनों दिल्ली में ही थे जब उन्हें पहली दफ़ा फिल्म ऑफर हुई थी। यूँ तो पहले उस फिल्म में इन्हें मेल लीड रोल मिला था, लेकिन बाद में एक साइड रोल दिया गया और मेन लीड के लिए संजय खान को साइन कर लिया गया। उस फिल्म का नाम था जिंदगी की राहें और वो फिल्म एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी की कहानी थी। फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी के साथ रंजीत साहब मुंबई भी आ गए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद रॉनी के फाइनेंसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो फिल्म जिसमें रंजीत साहब काम करने वाले थे वो डब्बा बंद हो गई। पर क्योंकि रंजीत को रानी की तरफ से हर महीने 750 रुपये तनख्वाह के तौर पर मिल रहे थे, तो शुरू में इन्हें मुंबई में गुजारा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। रंजीत साहब किस्मत के बड़े धनी हैं। जब वो पहली दफ़ा दिल्ली से मुंबई आए थे तो उनकी मुलाकात दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्ट्रेस प्रिया राजवंश के साथ हुई थी। यानी दिल्ली का एक मामूली से लड़का पहले ही दिन मुंबई के इतने बड़े डायरेक्टर से मिला और केवल मिला ही नहीं, उनके साथ डिनर किया और फिर रात को उन्हीं के घर भी सोया। और ये हुआ था रानी की वजह से, और वही रानी जो रंजीत साहब को अपनी फिल्म में काम करने के लिए अपने साथ दिल्ली से मुंबई लाया था। रोनी और चेतन आनंद की बहुत बढ़िया जान पहचान थी और इसी वजह से रंजीत को पहले ही दिन ये उपलब्धि हासिल हुई थी। और फिर वे चेतन साहब आनंद से मिले और उनके घर पर ही रात गुजारी। मुंबई आने के बाद रंजीत साहब की सुनील दत्त साहब के साथ भी बढ़िया दोस्ती हो गई थी। मुंबई में रंजीत का दूसरा ही दिन था जब सुनील दत्त ने रॉनी को और इन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। दत्त साहब के घर पर उनकी पत्नी और शानदार अदाकारा नरगिस दत्त जी ने इन्हें खाना सर्व किया। हालांकि ये खाना नहीं खा पाए, वो इसलिए क्योंकि रंजीत साहब प्योर वेजिटेरियन है, जबकि उस दिन दत्त साहब के घर पर नॉनवेज खाना था। रंजीत जब मुंबई आए तो जल्दी से इनकी दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों जैसे चेतन आनंद, मोहन सहगल और सुनील दत्त से हो गई, लेकिन इनमें से किसी ने भी इन्हें शुरू में इन्हें फिल्मों में कोई ऑफर नहीं किया और जिस फिल्म में काम करने रंजीत मुंबई आए थे वो डब्बा बंद हो चुकी थी। रंजीत साहब दिल्ली वापस जाने की तैयारियों में ही लगे थे और एक दिन अचानक इनके पास दत्त साहब के मैनेजर आए और उन्होंने इनसे कहा कि दत्त साहब आपको अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में एक रोल दे रहे हैं। और इस तरह रंजीत साहब के करियर की पहली फिल्म बनी रेशमा और शेरा, जिसमें ये वाहिदा रहमान के भाई के रोल में नजर आए। हालांकि इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म भी सावन भादो में ये रेखा के भाई बने थे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।